आज हम क्लास नाइन्थ की कावेरी इंग्लिश बुक से एक बहुत ही सुंदर और इंस्पिरेशनल पोयम पढ़ने जा रहे हैं। पोयम का टाइटल है 9 गोल्ड मेडल्स। यह पोयम हमें दया, इंसानियत और एक दूसरे की मदद करने की सीख देती है। इस पोयम में 9 खिलाड़ी एक दौड़ में हिस्सा लेते हैं। सभी खिलाड़ी मेडल जीतना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की होती है, लेकिन दौड़ के दौरान एक खिलाड़ी गिर जाता है। इसके बाद बाकी खिलाड़ी जो करते हैं वही इस पोयम को खास बनाता है। यह पोयम हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और साथ मिलकर चलना जीतने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोयम को स्टेंजा वाइज रीड करेंगे और आसान भाषा में इसे समझेंगे। स्टेंजा नंबर 1। The athletes had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training, all coming down to these games. मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी आए थे गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज जैसे मेडल जीतने के लिए। उन्होंने कई हफ्तों और महीनों तक तैयारी की थी और अब सब कुछ इन खेलों पर आकर टिक गया था। यानी इस स्टैंजा में पोइट प्रतियोगिता का माहौल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ देश भर के खिलाड़ी आए हैं। हर खिलाड़ी का सपना है कि वह मेडल जीते। कोई गोल्ड जीतना चाहता है तो कोई सिल्वर तो कोई ब्रोंज। इन खिलाड़ियों ने सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक कड़ी मेहनत की है, जैसे सुबह जल्दी उठना, लगातार प्रैक्टिस करना, थकान सहना। ये सब उन्होंने इस एक दिन के लिए किया है। ऑल कमिंग डाउन टू दिस गेम्स मतलब कि उनकी सारी मेहनत का परिणाम अब इन खेलों पर दिखाई देगा। यह स्टेंजा हमें मेहनत, डेडिकेशन और सपनों की इंपॉर्टेंस बताता है। स्टेंजा नंबर 2। The spectators gathered around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement was high to begin. यह spectators का मतलब है दर्शक। Gathered यानी इकट्ठा हुए, cheer on यानी हौसला बढ़ाना, approaching पास आना, excitement उत्साह हो जाना। यानी इन लाइनों का मतलब है कि दर्शक पुराने मैदान के चारों ओर इकट्ठा हो गए ताकि वे नौजवान लड़कों और लड़कियों का उत्साह बढ़ा सके, उन्हें हौसला दे सके। दिन के अंतिम प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और सभी बहुत उत्साहित थे। यानी इस स्टैंजा में मैदान का वातावरण दिखाया गया है। लोग चारों तरफ जमा हो गए हैं, वे खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनल इवेंट ऑफ द डे का मतलब है कि दिन की आखिरी प्रतियोगिता। जब कोई अंतिम मुकाबला होता है तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसी में फैसला होना होता है। दर्शक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। यह दिखाता है कि खेल केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि देखने वालों के लिए भी भावनाओं से भरा होता है। थर्ड स्टैंजा। द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम। The 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in the back of the starting line, poised for the sound of the gun. यहाँ ब्लॉक्स का मतलब है दौड़ शुरू करने वाली स्टार्टिंग ब्लॉक्स। 100 यार्ड डैश यानी 100 गज की दौड़, रिजॉल्व यानी दृढ़ निश्चय के साथ, स्टार्टिंग लाइन यानी शुरुआती लाइन, पोइज्ड यानी तैयार हो जाना और साउंड ऑफ द गन का मतलब है बंदूक की आवाज़ पर। लाइनों का मतलब है कि दौड़ शुरू करने वाले ब्लॉक्स तैयार कर दिए गए थे। 100 गज की दौड़ शुरू होने वाली थी। स्टार्टिंग लाइन पर 9 दृढ़ निश्चय के साथ खिलाड़ी खड़े थे जो बंदूक की आवाज़ सुनते ही दौड़ने के लिए तैयार थे। यानी अब असली रेस शुरू होने वाली है। सभी खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं। रिजोल्व एथलीट बताता है यहाँ पर यह वर्ड कि वे मानसिक रूप से मजबूत है और वे हार मानने वाले नहीं है। पोइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन से पता चलता है इस लाइन से कि सबकी नज़र सिर्फ शुरुआत के सिग्नल पर है। जैसे ही आवाज़ आएगी सब खिलाड़ी पूरी ताकत से दौड़ेंगे। यह स्टैंजा फोकस, डिटर्मिनेशन और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाता है। आगे लिखा है द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स और चार्जिंग अहेड, बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम ही स्टम्बल्ड एंड स्ट्रैग्ड एंड फेल टू द एसफेल्ट इंस्टीड। सिग्नल यानी संकेत, पिस्टल एक्सप्लोडेड यानी बंदूक चली, चार्जिंग अहेड यानी तेजी से आगे बढ़ना या तेजी से आगे दौड़ना, स्टम्बल्ड यानी ठोकर खाना, स्ट्रैग्ड का मतलब है लड़खड़ाना और एसफेल्ट का मतलब है सड़क या पक्की जमीन पर। इन लाइनों का मतलब है कि संकेत दिया गया और बंदूक चली,
सभी दौड़ने वाले रनर्स तेजी से आगे दौड़ पड़े, लेकिन उनमें सबसे छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ा गया और पक्की जमीन पर या सख्त जमीन पर गिर पड़ा। यानी यहां बताया गया है कि रेस शुरू होते ही सभी खिलाड़ी पूरी स्पीड में दौड़ने लगे, लेकिन तभी सबसे छोटा खिलाड़ी गिर जाता है। यह केवल शारीरिक गिरना नहीं है उसके लिए, बल्कि उसके सपनों का टूटना भी है। यह मूवमेंट बहुत इमोशनल है क्योंकि उसने भी बाकी खिलाड़ियों की तरह मेहनत की थी, लेकिन अचानक वह यहाँ पर गिर गया। पॉइंट यहाँ हमें जीवन की सच्चाई दिखाती है कि कभी कभी पूरी मेहनत के बाद भी इंसान गिर जाता है। आगे स्टैंजा नंबर 5। He gave out a cry of frustration and anguished. His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. Frustration यानी निराशा के साथ, anguished यानी गहरा दुख, dashed यानी टूट जाना और occurred यानी हुआ। लाइनों का मतलब है कि उसने यानी जो खिलाड़ी गिरा था उसने निराशा और दुख से भरी चीख निकाली। उसके सपने और मेहनत मिट्टी में मिल गए थे, लेकिन जितना सच में यह कहानी सुना रहा हूं उतना ही सच आगे जो हुआ वह भी है। मतलब गिरने के बाद वह लड़का बहुत दुखी हो गया, उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। यहाँ ड्रीम्स एंड एफर्ट डैश्ड इन द डर्ट का मतलब है कि उसके सारे सपने टूट गए, लेकिन पोइट कहता है कि आगे जो हुआ वह इस पोयम का सबसे इंपॉर्टेंट और इंस्पिरेशनल पार्ट है। स्टेंजा 6। द 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to compete. One by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. Pulled up का मतलब है रुक गए, compete यानी प्रतियोगिता करना, turned around यानी वापस मुड़े, to his feet यानी खड़ा करना। यानी इन लाइनों का मतलब है कि बाकी 8 रनर्स रुक गए, वे भी लंबे समय से इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे। एक एक करके वे भी सभी वापस लौटे और उस गिरे हुए लड़के की मदद करने लगे और उस लड़के को उसके पैरों पर खड़ा किया। यानी यह इस पोयम की सबसे ब्यूटीफुल मूवमेंट है। बाकी खिलाड़ी चाहते तो आसानी से रेस जीत सकते थे, उन्होंने भी महीनों तक प्रैक्टिस की थी, लेकिन उन्होंने जीत से ज़्यादा इंसानियत को चुना। वे वापस लौटे और गिरे हुए लड़के को उठाया। यह स्टेंजा हमें एम्पैथी, काइंडनेस और ह्यूमैनिटी का असली मीनिंग सिखाता है। असल महानता सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि दूसरों को उठाने में होती है। नेक्स्ट स्टेंजा। Then all the 9 runners joined hands and continued. The 100-yard dash now reduced to a walk, and a banner above that said, "Special Olympics" could not have been more on the mark. Joined hands यानी हाथ मिलाकर आगे बढ़ना, reduced to walk यानी दौड़ से पैदल चलना, पहले वो दौड़ रहे थे अब पैदल चलने लगे। बैनर यानी एक बड़ा बोर्ड, ऑन द मार्क यानी बिल्कुल सही। लाइनों का मतलब है कि फिर सभी 9 रनर्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सभी एक साथ आगे बढ़े। 100 गज की दौड़ अब चलने में बदल चुकी थी, यानी पहले वो दौड़ रहे थे अब चलने लगे। ऊपर लगा स्पेशल ओलंपिक का बैनर उस समय बिल्कुल सही लग रहा था। यानी इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि अब यह रेस सिर्फ जीतने की रेस नहीं रही, यह इंसानियत और एकता का सिंबल बन गई। सभी खिलाड़ियों ने हाथ पकड़कर साथ चलना चुना, उन्होंने कंपटीशन को फ्रेंडशिप में बदल दिया। यहाँ स्पेशल ओलंपिक्स यहाँ बहुत मीनिंगफुल बन जाता है, क्योंकि स्पेशल होना केवल शारीरिक स्थिति नहीं है बल्कि दिल की अच्छाई भी है। यह स्टेंजा यूनिटी, इक्वेलिटी और कंपेशन का संदेश देता है। स्टेंजा नंबर 8। दैट्स हाउ द रेस एंडेड विथ 9 गोल्ड मेडल्स। They came to the finish line holding hands still, and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. Standing ovation यानी खड़े होकर तालियां बजाना और beaming faces का मतलब है खुशी से चमकते हुए चेहरे। मतलब लाइनों का मतलब है कि इस तरह वह दौड़ समाप्त हुई 9 गोल्ड मेडल्स के साथ। वे सभी हाथ पकड़कर फिनिश लाइन तक पहुंचे, लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और उन 9 चमकते चेहरों ने शब्दों से ज़्यादा सब कुछ कह दिया। मतलब
इस पोयम का अंत बहुत इमोशनल और इंस्पायरिंग है। यहाँ किसी एक विनर को नहीं बनाया गया, यहाँ किसी को एक को विनर नहीं बनाया गया, सभी 9 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला क्योंकि उन्होंने सच्ची खेल भावना दिखाई। स्टैंडिंग ओवेशन दर्शाता है कि दर्शकों ने उनकी इंसानियत का सम्मान किया। 9 बीमिंग फेसेस बताता है वर्ड कि असली खुशी दूसरों के को हराने में नहीं बल्कि साथ लेकर चलने में है। अब बात करते हैं इस पोयम के सेंट्रल मैसेज की। तो इस पोयम का मुख्य संदेश यही है कि इंसानियत, दया और दूसरों की मदद करना जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंसानियत, दया और दूसरों की मदद करना जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आज की ये पोयम यहीं पर कंप्लीट होती है। ये पोयम आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए आज हम क्लास 9